तो चलिए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के गुड गवर्नेंस की। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा की और कहा कि आवासीय भूमि के पट्टे देने के कार्य को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। पट्टा जारी करने के लिए पूर्व की दरों से लगभग 85% तक छूट दी गई है। निकायों के क्षेत्र में आ रही चारागाह व सिवायच भूमि को निकायों को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो चारागाह व सिवायचक भूमि को निकायों को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं और कलेक्टर्स को ये निर्देश दे दिए गए हैं ताकि उस पर बसी आबादी के पट्टे जारी हो सके। और ये भी कहा कि सभी निकाय अपने राजस्व रिकॉर्ड यथाशीघ्र दुरुस्त कर लें। पट्टा वितरण में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। इस अभियान के दौरान प्रशासन घर घर जाकर मतदाता सूची के आधार पर पट्टा मिलने से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण भी करेगा। तो इसे गुड गवर्नेंस ही कहा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे थे और इसे लेकर लगातार मांग तो थी, लेकिन फिलहाल अब इसे लेकर छूट दे दी गई है। पट्टा जारी करने के लिए पूर्व की दरों से लगभग 85% तक की छूट दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा क्योंकि इस पूरे अभियान जो कि प्रशासन शहरों के संग अभियान था, इसकी समीक्षा की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। और इस समीक्षा के बाद उन्होंने ये कहा कि आवासीय भूमि के पट्टे देने के कार्य को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। निकाय के क्षेत्र में आ रही चारागाह व सिवायचक भूमि को निकायों को हस्तांतरित करने के निर्देश दे दिए गए और ये निर्देश दिए हैं सीधे कलेक्टर्स को ताकि उस पर बसी आबादी के पट्टे जारी हो सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सभी निकाय अपने राजस्व रिकॉर्ड यथाशीघ्र यानी कि जल्द से जल्द दुरुस्त कर ले। पट्टा वितरण में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अभियान के दौरान प्रशासन घर घर जाकर मतदाता सूची के आधार पर पट्टा मिलने से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण भी करेगा ताकि कोई भी गलती अब ना हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुड गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीएम गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि आवासीय भूमि के पट्टे देने के कार्य को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। पट्टा जारी करने के लिए पहले की दरों से लगभग 85% तक छूट दी गई है। और इसके अलावा ये भी कहा कि निकायों के क्षेत्र में आ रही चारागाह व सिवायचक भूमि को निकायों को हस्तांतरित करने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए गए हैं ताकि उस पर बसी आबादी के पट्टे जारी हो सके। सभी निकाय अपने राजस्व रिकॉर्ड जल्द से जल्द दुरुस्त कर लें। पट्टा वितरण में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अभियान के दौरान प्रशासन घर घर जाकर मतदाता सूची के आधार पर पट्टा मिलने से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण भी करेगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का एक बार फिर से कुनबा बढ़ गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल RUHS और जयपुरिया अस्पताल की कमान एक बार फिर से RUHS यूनिवर्सिटी के पास आ गई है। कोरोना काल में SMS मेडिकल कॉलेज को प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया था, लेकिन अब 1 सितंबर से दोनों की कमान RUHS यूनिवर्सिटी के पास होगी, यानी कि एक बार फिर से ये कमान RUHS के पास सौंप दी गई है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का एक बार फिर से कुनबा बढ़ गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी ये खास खबर है। RUHS और जयपुरिया अस्पताल की कमान RUHS यूनिवर्सिटी के पास आ गई है। दरअसल ये भी समझना होगा कि कोरोना काल में SMS मेडिकल कॉलेज को प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से 1 सितंबर से दोनों की कमान RUHS यूनिवर्सिटी के पास होगी। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है और सरकार को 2 महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में काफी दिक्कतें आ रही है। चिरंजीवी योजना और निःशुल्क OPD IPD योजना में काफी दिक्कतें आ रही है। सब कुछ फ्री होने के चलते मरीज चिरंजीवी योजना की जानकारी छिपा रहे हैं। ऐसे में सरकार के बजट पर दोहरा भार आ गया है, जिसके चलते एक रास्ता निकाला गया है कि सभी अस्पतालों में अनिवार्य किया जा रहा है जन आधार कार्ड, ताकि कोई भी इस योजना का ऐसे ही लाभ ना उठाए और जो वाकई में लाभार्थी है उसको इसका लाभ मिल पाए, ताकि चिरंजीवी लाभार्थियों को बीमा कंपनी के जरिए ट्रीटमेंट दिलाया जा सके। क्योंकि त्रुटियां काफी आ रही हैं, सब कुछ फ्री है लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही है। और ऐसे में अब जन आधार कार्ड जो है सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, चिरंजीवी योजना और निःशुल्क OPD IPD योजना। अब इन्हीं में अगर दिक्कतें आएंगी तो सवाल तो उठेंगे, लापरवाही से जुड़े कई सवाल उठेंगे।
दरअसल सब कुछ फ्री होने के चलते मरीज चिरंजीवी योजना की जानकारी छिपा रहे हैं और ऐसे में सरकार के बजट पर दोहरा भार आ रहा है। इसी की वजह से जब ये जानकारी मिली तो सभी अस्पतालों में अनिवार्य किया गया है जन आधार कार्ड, ताकि चिरंजीवी लाभार्थियों को बीमा कंपनी के जरिए ट्रीटमेंट दिलाया जा सके। गुरु पूर्णिमा पर अपने राजनीतिक गुरु के धोख लगाने के लिए पहुंचा शिष्य। दरअसल हाड़ौती की सियासत से प्रदेश की राजनीति तक गुरु चेले की धाक देखने को मिली। कल गुरु पूर्णिमा पर अपने राजनीतिक गुरु शांति धारीवाल से मिलने पहुंचे थे प्रमोद जंधाया। अपने गुरु शांति धारीवाल को धोख लगाई, मुंह मीठा करवाया। धारीवाल ने भी उन्हें गले लगा लिया, दुलार किया, पीठ थपथपाई और भाया बोले, आप अनुशासन प्रिय नेता हैं, लेकिन आपकी हृदयशीलता अकाट्य है। कार्यदक्षता में भी आपका कोई सानी नहीं है। आप गलती करने पर कान उमेट देने में संकोच नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई जानता है गुरु पूर्णिमा पे हर कोई अपने गुरु को याद करता है और ऐसे में हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई आपका गुरु जरूर होता है। और ऐसे में जब आप राजनीति में हो तो राजनीति में भी आपका गुरु होना लाजमी है। और वही तस्वीर कल देखने को मिली हाड़ौती की सियासत से प्रदेश की राजनीति तक गुरु चेले की धाक हर किसी ने देखी। कल गुरु पूर्णिमा थी और ऐसी कई तस्वीरें प्रदेश भर से, देश भर से सामने आई, लेकिन राजनीतिक गुरु शांति धारीवाल से मिलने के लिए प्रमोद भाया पहुंचे। अपने गुरु धारीवाल को उन्होंने धोख लगाई, मुंह मीठा करवाया, जो कि एक प्रोसेस रहता है, एक तरीका भी होता है। गुरु पूर्णिमा पे हर कोई अपने अपने तरीके से अपने गुरु को याद करते हैं। कोई मिलने के लिए जाता है, कोई मिलता है तो ढेर सारी शुभकामनाएं देता है, उन्हें मुंह मीठा कराता है, कई गिफ्ट्स भी देते हैं। लेकिन हर किसी का अपना तरीका होता है अपने गुरु को प्यार देने का और उनसे एक बार फिर से आशीर्वाद लेने का। और ऐसे में प्रमोद भाया बोले कि आप अनुशासन प्रिय नेता हैं, आपका हृदय जो है वो भी बहुत ज्यादा विशाल है, कार्य दक्षता में भी आपका कोई सानी नहीं है, आप गलती करने पर कान उमेट देने में संकोच नहीं करते, यानी कि गलती होती है तो आप साफ साफ कहने से संकोच नहीं करते। रात 3 बजे मौत का खेल रहे हैं, आतंक की उम्र है 2.5 साल। अब ये पूरा मामला क्या है जरा समझिए। जैतपुर ढानी वेचरोल में आधा दर्जन लोगों ने वहां पहुंचे, लेकिन पैंथर ने उन्हें घायल कर दिया। इन नर पैंथर की उम्र करीब 2.5 वर्ष बताई गई है। रात 3:30 बजे वन विभाग को पैंथर के आतंक की सूचना मिली थी। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर व रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। पैंथर ने पहले ढानी में कुछ लोगों को घायल कर दिया, इसके बाद अपेक्स यूनिवर्सिटी में मजदूरों पर हमला कर दिया। अपेक्स यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर काफी जगह खून बिखरा हुआ था, जगह जगह पर। डॉक्टर माथुर ने एक ही शॉट में पैंथर को ट्रैकुलाइज कर दिया। अब अचरोल में पैंथर का मेडिकल मुआयना किया जा रहा है। मेडिकल के बाद किसी दूसरी सेंचुरी में इस पैंथर को छोड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने आतंक मचाया है, जिस तरीके से उसने इतने लोगों को घायल कर दिया, इससे ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर वजह क्या है। आखिर वो अपने उसका स्वभाव ऐसे ही, लेकिन जिस तरीके से वो आदमखोर हो गया है, ऐसे में उसे समझना होगा। फिर उस समझने के बाद उसे फिलहाल अभी मेडिकल टीम के अंडर रखा गया है। समझने के बाद उसे दूसरे सेंचुरी में छोड़ा जाएगा। रात 3:30 बजे की दरअसल घटना है। वन विभाग को पैंथर के आतंक की सूचना मिली थी। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर पहुंचे, रेस्क्यू टीम भी पहुंची। पैंथर ने ढानी में कुछ लोगों को घायल कर दिया था, उन पर हमला कर दिया था। इसके बाद अपेक्स यूनिवर्सिटी में भी मजदूरों पर उसने हमला कर दिया। ये अपेक्स यूनिवर्सिटी पे जब लोग पहुंचे तो हर कोई जगह जगह खून देखकर हैरान हो गया। और ऐसे में डॉक्टर माथुर ने एक ही शॉट में पैंथर को ट्रैकुलाइज कर दिया है। पैंथर का मेडिकल मुआयना किया जाएगा। मेडिकल के बाद किसी दूसरी सेंचुरी में छोड़ा जाएगा इस पैंथर को। परिवहन विभाग से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल फर्स्ट इंडिया की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक का काम देख रही कंपनी पर अब शिकंजा कसेगा। परिवहन आयुक्त ने 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के काम की निगरानी करेगी। कंपनी शर्तों के अनुसार काम करेगी। काम जो इसका रहेगा उसको सुनिश्चित का काम भी कमेटी करेगी। कमेटी में शामिल है जयपुर आरटीओ राजेश वर्मा, अलवर आरटीओ रानी जैन, उप परिवहन आयुक्त अर्जुन राठौड़, तकनीकी निदेशक श्रीपाल यादव, प्रोग्रामर जितेंद्र वर्मा। और 15 दिन में ये कमेटी परिवहन आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। स्मार्ट चिप कंपनी 13 जिलों में मनमानी से काम कर रही है।
और दलालों के सहयोग से मनमाने तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी हो रहे थे। यानी कि जिसे सही से गाड़ी चलानी तक नहीं आती उन्हें भी ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा रहा था। और इस तरीके की और भी कई खबरें जो थी वो निकलकर परिवहन विभाग से आई थी। फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर का असर होता हुआ नजर आया। अब ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक का काम कंपनी पर आ गया है और अब कंपनी पर शिकंजा भी कसेगा। हालांकि पहले भी काम कंपनी के पास था लेकिन वो लापरवाही बरत रही थी। अब कंपनी पर जिम्मेदारी एक खास तौर पर, क्योंकि 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई है परिवहन आयुक्त ने। ये कमेटी स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के काम की निगरानी करेगी। कंपनी शर्तों के अनुसार काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसे सुनिश्चित करेगी ये कमेटी। कमेटी में जयपुर आरटीओ, अलवर आरटीओ, उप परिवहन, इसके अलावा तकनीकी निदेशक श्रीपाल यादव, प्रोग्रामर भी जुड़ गए हैं। और उसके बाद 15 दिन में ये कमेटी परिवहन आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 13 जिलों में मनमानी की खबरें सामने आई थी। दलालों के सहयोग से मनमानी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो रहे थे। लेकिन अब उम्मीद है कि इस कमेटी के बनने के बाद, इस निगरानी के बाद ये मनमानी जो है थोड़ी कम होगी और इस पर लगाम लगती नजर आएगी। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। दरअसल सील में डील का खेल अब खत्म होता नजर आएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नीति को पत्रावली पर मंजूरी दे दी है। ये पूरा मामला दरअसल ये है कि अवैध निर्माण की सील खोलने के नीति को मंजूरी मिल गई है। सभी प्राधिकरण, न्यास व निकायों पर पारदर्शिता नीति लागू होगी। यूडीएच और एलएसडी जल्द इस बारे में आदेश जारी करेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 1 जुलाई को खबर प्रसारित की थी। खबर में ऐसी नीति लागू करने का एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ था। खबर में प्रस्तावित नीति में जो प्रावधान बताए गए थे वही प्रावधान वाली नीति मंत्री शांति धारीवाल ने मंजूर की है। नीति में सील लगाने वाले और खोलने वाले अधिकारी किए गए हैं तय। सील खोलने से पहले निर्माणकर्ता से वसूली जाएगी धरोहर राशि और अवैध निर्माण की प्रकृति के अनुसार वसूली जाएगी ये राशि। तय अवधि की बात करें तो अवैध निर्माण हटाने पर राशि को वापस कर लिया जाएगा। तय अवधि में निर्माण न हटाने पर अभियोजन पर कार्रवाई होगी। यानी दरअसल जो अभियोजन की कार्रवाई है, जो एक प्रोसेस है, वो यहाँ पर किया जाएगा अगर तय अवधि में निर्माण नहीं हटाया जाता। इसके अलावा संबंधित निकाय निर्माणकर्ता के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई भी करेगा। और फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इस खबर पर मुहर भी लग गई है। 1 घंटे दिल्ली के आसमान में रही फ्लाइट उतर नहीं सके। दरअसल ये पूरा मामला ये है कि एयर एशिया की फ्लाइट अब जयपुर में उतारी गई है, लेकिन दिल्ली के आसमान में काफी देर तक फ्लाइट रही, उतर नहीं पाई, उसे जयपुर में उतारा गया। एयर एशिया की फ्लाइट है संख्या I5776। ये पूरा प्रकरण इसी फ्लाइट का है। गोवा से दिल्ली जा रही थी एयर एशिया की ये फ्लाइट, लेकिन फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम रहा। इस बीच विमानों का फ्लो बढ़ने से एयर ट्रैफिक कंजेक्शन हो गया। इसी वजह से करीब 1 घंटे तक फ्लाइट को लैंडिंग की अनुमति ही नहीं मिली और वो आसमान के चक्कर लगाती रही। अब जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से उसे उतार दिया गया है। सभी यात्री विमान के अंदर ही इंतजार कर रहे हैं कि जब उसे हरी झंडी मिलेगी एक बार फिर से वो टेक ऑफ करेगा। लेकिन जरा सोचिए कि दिल्ली के आसमान में लगातार वो चक्कर काटती रही। अंदर बैठे जितने भी पैसेंजर्स थे, जितने भी यात्री थी, उनकी जान जो थी वो हलक में आ गई। लेकिन फिलहाल सकुशल राजधानी जयपुर में उसे उतार दिया गया है। अब यात्री अंदर ही इंतजार कर रहे हैं हरी झंडी का, ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। एक अमेरिकी नागरिक को भारत में प्रवेश देने से इनकार। दरअसल पूरा मामला है जयपुर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन विभाग ने कार्रवाई की। पासपोर्ट एक्सपायर होने के चलते उसे डिपोर्ट किया गया। जिलानी सानिया इशाक नामक यात्री को वापस मस्कट भेज दिया गया। बुधवार को मस्कट से जयपुर पहुंचा था ये यात्री। जांच में पासपोर्ट नहीं पाया गया मानकों के अनुरूप। ऐसे में यात्री को भारत में प्रवेश देने से रोक दिया गया। आज सुबह सलाम एयर की फ्लाइट से यात्री को वापस मस्कट भेजा गया है और देखा जाए तो यही प्रोसेस भी होता है। सही मानकों पर नहीं उतर पाया उसका पासपोर्ट।
दरअसल उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, जिसे उसे रिन्यू करवाना चाहिए और इसी वजह से उसे डिपोर्ट किया गया। इमिग्रेशन विभाग ने कार्रवाई की है और सही मायनों में देखा जाए तो ये फिलहाल सही है, लेकिन यात्री को काफी परेशानी आनी पड़ी और अब ऐसे में उसे अपने पासपोर्ट को एक बार फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा और फिर ही उसे भारत आने की इजाजत मिल पाएगी। बात करेंगे प्रशासन शहरों के संग अभियान की। दरअसल जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 8 वार्ड्स के लिए शिविर लगेंगे। 15 जुलाई से शुरू हो रहे तीसरे चरण के तहत ये अभियान पहले दिन 8 वार्डों में पट्टा जारी करने के लिए ये शिविर लगाए जा रहे हैं। 15 जुलाई से सिविल लाइंस जोन के वार्ड 42 व 43 में, हवा महल जोन के वार्ड 1 और 2 में, आदर्श नगर जोन के वार्ड 17 व 18 में शिविर लगेंगे। किशनपोल जोन के वार्ड 57 और 58 में शिविर लगाए जाएंगे और ये शुरुआत हो रही है बहुत जल्दी। सिविल लाइन से 15 जुलाई से 42, 43 और भी जितने वार्ड्स हैं, कुल पहले दिन 8 वार्ड्स में पट्टा जारी करने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। 15 जुलाई से तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है और इसी के तहत इस अभियान को शुरू किया जा रहा है। प्रशासन शहरों के संग जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 8 वार्डों के लिए जो शिविर है वो शुरू हो रहे हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में आज गजब का वाकया हुआ। दरअसल कुर्की के डर से कमिश्नर की गाड़ी भगाकर ले गया ड्राइवर। आज मेयर और कमिश्नर की गाड़ी कुर्क करने के लिए कोर्ट की टीम पहुंची थी। उसी वक्त हेरिटेज नगर निगम में मौजूद थी कमिश्नर की गाड़ी। गाड़ी को देखते ही कोर्ट की टीम ने ड्राइवर को गाड़ी यथावत रखने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही ड्राइवर को पता लगा पूरे माजरे का तो चुपचाप ही ड्राइवर भगा कर ले गया कमिश्नर की गाड़ी और अभी भी कोर्ट की टीम दोनों गाड़ियों का इंतजार कर रही है। दरअसल एक सफाई कंपनी के भुगतान से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कोर्ट ने मेयर और कमिश्नर की गाड़ी कुर्की करने के निर्देश दिए, लेकिन जरा सोचिए कि ड्राइवर को जैसे ही जानकारी मिली वो उसे भगा कर ले गया और आज इसीलिए जयपुर हेरिटेज नगर निगम में गजब का वाकया हुआ, जिसकी चर्चा हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम में आज गजब का वाकया हुआ, हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है, लेकिन ऐसे वाकये बेहद कम नजर आते हैं जब ड्राइवर इन्वॉल्व हो जाए और अपनी गाड़ी से इतना प्यार जताए और गाड़ी को लेकर ही भगाए गए। फिलहाल अभी इंतजार किया गया है, लगातार इंतजार किया जा रहा है गाड़ी का कि वो वहां पर पहुंचेगी। कुर्की का डर था और कमिश्नर की गाड़ी को ड्राइवर लेकर भाग गया। आज मेयर और कमिश्नर की गाड़ी कुर्क करने के लिए कोर्ट की टीम पहुंची थी। हेरिटेज नगर निगम में मौजूद भी थी कमिश्नर की गाड़ी, लेकिन गाड़ी को देखते ही कोर्ट की टीम ने ड्राइवर को गाड़ी को वैसे ही रखने का आदेश दिया। हालांकि पूरा माजरा उसे नहीं पता था, पूरी जानकारी उसके पास नहीं थी, लेकिन जैसे ही ड्राइवर को पता चला पूरे माजरे का तो चुपचाप, किसी को भनक तक नहीं लगी, ड्राइवर कमिश्नर की गाड़ी को वहां से भगाकर ले गया और अभी भी कोर्ट की टीम दोनों ही गाड़ियों का इंतजार कर रही है। एक सफाई कंपनी के भुगतान से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कोर्ट ने मेयर और कमिश्नर की गाड़ी कुर्की करने के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन गाड़ी की कुर्की ना हो इसी वजह से ड्राइवर गाड़ी को भगाकर ले गया। लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है उसी गाड़ी का। एक सफाई कंपनी के भुगतान से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और जयपुर हेरिटेज नगर निगम में आज ये गजब का वाकया पेश आया। तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर और कमिश्नर की कुर्सी और कार की कुर्की के लिए पहुंचे थे कमर्शियल कोर्ट से सेल अमीन को करना पड़ रहा है इंतजार। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट के भुगतान से जुड़ा यह पूरा मामला है। कमर्शियल कोर्ट जयपुर मेट्रो 2 ने कुर्की के आदेश दे रखे हैं। हेरिटेज मेयर और कमिश्नर की कार और कुर्सी कुर्क करने के लिए पहुंचे अमीन। करीब 5 करोड़ 50 लाख के भुगतान से जुड़ा यह पूरा मामला है। हालांकि टीम के आने से पहले ही महापौर निकल चुकी थी निगम से, जबकि कमिश्नर सीएस की मीटिंग के लिए पहुंच गए। अमीन ने कहा कि इस बारे में कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। अब ऐसे में आगे क्या प्रोसेस रहेगा, हर किसी की नजर इस पर है, क्योंकि अमीन ने साफ कर दिया है कि इस बारे में कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है।